आज हम लोग पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य की काव्य धाराएँ, जिनमें देखिए कितनी धाराएँ चलीं। तो पहली है सिद्ध साहित्य, दूसरी नाथ साहित्य, तीसरी राज साहित्य, चौथी रासो साहित्य, पाँचवीं लौकिक साहित्य, छठी है गद्य साहित्य, सातवीं है अपभ्रंश साहित्य। अब इनमें हम पहला देखते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य की क्या विशेषताएँ थीं, किस तरह से वो चलीं, ये देखेंगे। आदिकाल में बौद्ध धर्म के वज्रयानी कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। मतलब उस समय पर जो वज्रयानी कवि थे, उन्होंने अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए जो भी साहित्य लिखा तो किस भाषा में, जनभाषा में लिखा, और उसी से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। फिर सिद्धों का समय देखिए, सिद्धों का समय क्या है, 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। और सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी वर्ण रत्नाकर से मिलती है। सिद्धों के प्रमुख केंद्र क्या हैं, नालंदा, विक्रमशिला, असम, नेपाल, उड़ीसा, और बाद में ये सिद्ध जो थे वो भोट देश की ओर चले गए। सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से 1907 ईस्वी में जानकारी प्राप्त की। तो सबसे पहले सिद्ध साहित्य के बारे में किसने जानकारी प्राप्त की, हरप्रसाद शास्त्री ने। हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 ईस्वी में सिद्धों की वाणियों का संकलन कर बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से प्रकाशित करवाया। किसके नाम से प्रकाशित करवाया, बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से। और सिद्धों की संख्या कितनी थी, 84। सिद्धों में पुरुषों को योगी तथा स्त्रियों को योगिनी कहा जाता था। योगिनियों की संख्या 4 है, जिनके नाम ये हैं, मणिभद्रा, मेघलापा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा। तो ये 4 योगिनियाँ थीं उस समय सिद्धों में। और आगे है, मुनि अद्य वज्र तथा मुनिदत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा है। इस प्रकार से हमने आज देखा सिद्धों की प्रमुख विशेषताएं।